चुनावों को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां ने अपने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमर कस ली है। इसी सिलसिले में आज हम हापुड़ में आ चुके हैं। यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो किस किस सरकार को बनता देख रहे हैं और जो मौजूदा स्थिति है उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जो सामने आ रही है यहाँ पर, उस पे लोगों का क्या राय है और लोग किस तरह देखते हैं, इस बारे में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हम एक सब्जी विक्रेता से बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी के बाद इनके कामकाज पे कितना फ़र्क पड़ा है। नोटबंदी के बाद कितना फ़र्क पड़ा है आपके कामकाज पे? हमारी सेल 50% ऑफ हो चुकी है इस टाइम, और किसी पर अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इस टाइम कैश नहीं हो पा रहा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। और मोदी सरकार तो ये दावा कर रही है कि भाई उन्होंने बैंकों में 50 दिन के अंदर ही कैश पहुंचा दिया, तो अब बैंकों में कैश में है? बैंकों में कोई कैश नहीं है जी। हर बार नोटिस लिख दिया जाता कि नो कैश नो मनी, ये लिख दिया जाता। और बहुत से बेरोजगार लोग हैं, वो उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। माँ, नोटबंदी के बाद कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी है हमें, तो भूखे मरने पर नौबत आ रही है। सड़क पर रोड पर पड़े हैं, रात को पड़े रहे 9 बजे तक। अब क्या करें हम गरीब आदमी, मालदार, उन पर कुछ फर्क ना पड़ रहा बेटा। हम पे तो इतना फर्क है, हमारे जिये पर तो जाड़े शीत में यहाँ पड़े रहे, कुछ मिल रहा हमें। क्या करें बेटा, भूखे प्यासे एक टाइम खा ले एक टाइम ना। सब जिला में वो मंदी है, यही भी सुसरी बेके ना। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि भाई नोटबंदी से लोग को कोई परेशानी नहीं हुई है। कहा दावा कर रहे हो? मोदी जी मेरा आगे लाओ ले बाके अच्छा कर दिया, टांग भी दुखन लगे। जो जिनके पैसा है बैंक में, भूखे और प्यासे, जब बहू बेटी जाओ वो भूखी प्यासी और अपने बच्चा ने खेत बलांत के न घर फेंक जाओ। क्या करो मोदी ने, या कि कोई वोट भी ना देगा। जो मैं कहूँ के लिए जो याद काम करें, अच्छे काम करता मोदी तो अच्छी बात, देख तो आगे को। अब मोदी ने गरीब आदमी को क्या करो, कुछ करके दिखाता तो ठीक हो। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, मायावती या फिर? मायावती की दूंगी वोट, और गा के दूंगी जहाँ मायावती का पड़े पसीना खून बहा दूंगी, और अपनी बहन माया को मैं टिकट दिवा दूंगी। जो माया तू पानी मांगे दूध पिला दूंगी, अपनी बहन माया को मैं सीट दिवाऊंगी। जो माया तू वोट मांगे फिर 4 करवा दूंगी, अपनी बहन माया को मैं सीट दिवाऊंगी। जब माया तू जीत जा, माला डलवा दूंगी, अपनी बेटी माया को मैं सीट दिवा दूंगी। जो माया तू कोठी में जा बाजे बजवा दूंगी, अपनी बहन माया को मैं सीट दिवाऊंगी। और एक कहो तू मेरा मानिया हापुड़ में घूम कर जाइए, और जितने गली खरंजा कच्चे सब पक्के करवाइए। और दूसरों कहो माया मेरा मानिए हापुड़ में घूम कर जाइए, और जितनी विधवा बुढ़िया हैं सबकी पेंशन करवाइए। बेटा बात कहूँ मैं खरी, चाकाई का लग जा बुरी। आपको क्या लगता है नोटबंदी के बाद आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? सब कोई परेशानी है, सब कोई परेशानी। जब मिलते ना 10-10 टक्कर लगा में बैंकन पे भीड़ लगी रहे, हमका बैंक वाले थोड़े हैं। मोदी ने कहा करा लोन किसी का माफ करा नहीं, कुछ करा ना, कुछ दे रहा मोदी तो विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में इस बात का, नोटबंदी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो हम तो भैया मायावती हाथी पर लगाएंगे, चाहे बहन जी बनी हो, हमारी बहन जी बने, हमें ना बता मायावती बनेगी, हमने कहा था मायावती की बनेगी, मायावती बनेगी, हाँ मायावती की बनेगी। पीछे के ऊपर हम तो किल्स रहे हैं, और हम तो मायावती को देंगे, और किसी से डरे है ना, किसी से डरे भी ना। क्यों डरे हम? अपना करना, अपना पेंशन बनवा गई। अरे पेंशन दे दिया, मुझे दे रहा है नोटबंदी के बाद आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? भैया हमें तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा। गन्ने का पेमेंट भी ना हुआ आज तक, गन्ने का पेमेंट भी ना आज तक। और मोदी ने तो किसानों के यहाँ धोखा ही दिया है। ये बोलता है कि मैं कर्ज माफ करूंगा, किसानों का फलाना माफ करूंगा, आज तक कुछ नहीं दिया है। मुंजी भी 1300 बिक गई किसान की, गन्ने का पेमेंट नहीं। आपने दोनों सरकारें देखी, मायावती की सरकार भी रही है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी की अब है, तो क्या लगता है कि किसके शासन में आपके जो ये
गन्ना वगैरह के जो ये पैसे थे किसके शासन में सही समय पे मिल पाते थे? इससे तो मायावती बढ़िया ही जो अब चल रही है इससे तो। हाँ मायावती के राज में गुंडा कर दी तो अरे होश ले तू ही जाने तो और भ्रष्टाचार जैसी चीजें आपको क्या लगता है कि किसके सरकार में कम रही है और क्या स्थिति रही है उत्तर प्रदेश? भ्रष्टाचार मायावती की में बहुत कम रहा और इनने तो दुनिया की भैंस भी खुलवा दी। पश्चिमी यूपी में तो एक भैंस छोड़ी ना, सब में भेंट चढ़वा दी कमेले में। हाँ और बीजेपी को कैसे देख रहे हैं चुनावों में? बीजेपी तो महाबदमाश पार्टी है, ये तो बकवास पार्टी है, नाटकबाजी कराएं कभी मंदिर के नाम पे और कभी नोटबंदी के नाम पे, इसे तो कोई वोट देगा ही नहीं। तो ये कुछ आम लोग थे, आपने देखा कि इनकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। नोटबंदी के बाद इन्हें अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए दर दर भटकना पड़ा, बैंकों की लाइन में लगना पड़ा, लेकिन अपने ही पैसों के लिए इन्हें लाइन में लगने के बाद भी पैसे नहीं मिल पाए। और कई जगह तो देखने में ये भी आया कि पुलिस ने उन पर ही, लोगों पर उनके ही पैसे के लिए लाठी तक बरसाई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार और जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो पिछली सरकार थी और इस सरकार की अगर जब हमने लोगों से तुलना की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो इन दोनों सरकार पे किस तरह देखते हैं, तो लोगों का जो रुझान है आपने देखा कि वो मौजूदा जो सरकार है उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और ये तो वक्त ही बताएगी कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, हापुड़।